और अब चुनावी चौसर में सबसे पहले बात छिंदवाड़ा यानी सबसे हॉट सीट की। दीपक सक्सेना के घर पहुंचे कमलनाथ और दोनों नेताओं में अकेले में बातचीत हुई है। दरअसल दीपक सक्सेना के बीजेपी में जाने की अटकलें थीं। उनके बेटे ने हालांकि बीजेपी ज्वाइन कर ली है। कमलनाथ से पहले कांग्रेस के 5 विधायक भी यहां पर पहुंचे। तो दीपक सक्सेना कमलनाथ से मिलने पहुंचे और दोनों नेताओं के बीच अकेले में बातचीत हुई है। दीपक सक्सेना के दरअसल बीजेपी में जाने की अटकलें थीं। सबसे ज्यादा करीबियों में शुमार है दीपक सक्सेना। तो दीपक सक्सेना पहुंचे हैं कमलनाथ के घर और दोनों नेताओं के बीच अकेले में बातचीत हुई है। दरअसल ये अटकलें बीच में शुरू हुई थी। कई पूर्व विधायक बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। कमलेश शाह जो विधायक थे, हालांकि अब वो पूर्व विधायक हो गए, इस्तीफा उन्होंने दे दिया था, मार्च में ही दे दिया था, वो भी बीजेपी के हो चुके हैं। कमलेश शाह, चौधरी चरण सिंह जा चुके हैं कमलनाथ का साथ छोड़कर। कल प्रियानाथ का बयान भी आपने सुना। और इन सब घटनाक्रम के बीच ये सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा किसी सीट पर नजर है तो वो है छिंदवाड़ा। यही वजह है कि यहां का हर छोटा घटनाक्रम बड़ी सियासी हलचल की तरफ इशारा होता है। दीपक सक्सेना के घर पहुंचे कमलनाथ। तो ये बड़ा घटनाक्रम इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तो किस तरह का ये घटनाक्रम, इस पर लगातार नजर बनी हुई है। इधर कांग्रेस मध्य प्रदेश की बची 3 सीटों के लिए जल्द अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर यह मिली है कि तीनों सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार लगभग तय हैं, बस सिर्फ ऐलान का इंतजार है। इसमें मुरैना से सत्यपाल सिकरवार का नाम फाइनल है। ग्वालियर से प्रवीण पाठक जो विधायक भी रहे हैं, हालांकि वो पिछले बार विधायक का चुनाव हार गए, उनका नाम लगभग फाइनल है। खंडवा से सुनीता सकरगाय का नाम फाइनल हो गया है। खंडवा से ये उम्मीद जताई जा रही थी कि चूंकि हर बड़े नेता को चुनाव लड़ना है तो पूर्व मंत्री अरुण यादव यहां से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अब खबर यह है कि उनका टिकट कट गया है। तो क्या मुकाबला हो जाएगा, संभावित मुकाबला क्या हो जाएगा, उसे भी जरा समझ लीजिए ग्राफिक्स के जरिए। मुरैना में शिवमंगल सिंह तोमर के सामने सत्यपाल सिकरवार नजर आ सकते हैं। भारत सिंह कुशवाहा के सामने ग्वालियर में प्रवीण पाठक नजर आ सकते हैं। ज्ञानेश्वर पाटिल के सामने खंडवा में सुनीता जो है वो नजर आ सकती हैं। घर की दहरी से सियासत के मैदान तक लोकसभा की इन हाई प्रोफाइल सीट पर भाभी जी ने प्रचार की कमान संभाली है। इलेक्शन में वोटर को अपना बनाने का गुर वो बखूबी जानती हैं, जो कह रही हैं कि भैया को जिताना है। विदिशा में मामी की पुकार, लोकसभा में भी शिवराज, और गुना में महारानी मांगे वोट के महाराज को जिताना है। छिंदवाड़ा में कांग्रेस कैंडिडेट नकुल नाथ की पत्नी प्रियानाथ की भावुक अपील। लेकिन इन सबसे अलग एक सीट पर भाभी जी भैया को हराने चुनावी मैदान में कर रही हैं प्रचार। भाभी जी प्रचार पर हैं, सियासी रण में हम साथ साथ हैं। पत्नियों ने संभाली प्रचार की कमान, घरों की देहरी से सियासत के मैदान तक। हम सफर की सुख दुख की साथी और सियासत के मैदान में कंधे से कंधा मिलाकर पति की जीत की दुआ मांगती भाभी जी, जिन्होंने कमान संभाल ली है चुनावी रण में अपने पतियों को विजय दिलाने की। सबसे पहले बात सिंधिया राजघराने की महारानी प्रियादर्शनी राजे की।
जो तपती दोपहरी में निकल पड़ी हैं चुनाव प्रचार के लिए। एक ही लक्ष्य, महाराज को जीतना है। आधी आबादी से खास अपील कि आपको वोट देने निकलना ही है। अगर आप साथ में कुछ बनाते हो, खेती में जाते हो, तो काम जल्दी भी और अच्छा हो जाता है। हाँ कि नहीं? तो इसलिए हम सबको मिलके हमारा क्षेत्र अच्छा बनाना है और भी अच्छा बनाना है। महारानी मांगे वोट, महाराज को जिताना है। गुना सीट सिंधिया राजघराने का गढ़ मानी जाती है, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में इस सीट से सिंधिया के करीबी केपी यादव ने सिंधिया को मात देकर सबको चौंका दिया था। सिंधिया इस सीट से एक बार फिर मैदान में हैं, जिनकी जीत के लिए प्रियदर्शनी राजे दिलो जान से जुट चुकी हैं। कितना पसीना महाराज ने निकाला आप लोगों के लिए और कितना प्यार मिला महाराज को आप लोगों से। छिंदवाड़ा में प्रिया नाथ की भावुक अपील। गुना के बाद छिंदवाड़ा का अखाड़ा। नकुल नाथ के साथ ही पूरे नाथ परिवार की साख दांव पर लगी है। छिंदवाड़ा में कांग्रेस में पतझड़ ने टेंशन बढ़ा दी है। कांग्रेस को एक के बाद एक झटका लग रहा है, लेकिन इस माहौल में भी कांग्रेस कैंडिडेट नकुल नाथ की जीवनी संगिनी प्रिया नाथ भावुक अपील करने के साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं को न सिर्फ संभल दे रही हैं, बल्कि भरोसा भी दिला रही हैं कि बाजी हम ही मारेंगे। जिन्हें हमने अपना समझा, जिन्हें हमने हमेशा अपनी परिवार की तरह प्यार दिया, कमलनाथ जी ने आशीर्वाद दिया, जब उनकी अग्नि परीक्षा का समय आया तो उन्होंने धोखा दिया। तो दुख जरूर होता है, क्योंकि दिल से हमने उन्हें माना था। डर कतई नहीं है, क्योंकि हमारी असली ताकत, हमारी असली बल और शक्ति तो यहाँ उपस्थित है। और मैं आप सबकी आवाज बुलंद करने आई हूँ और आपको ये विश्वास दिलाने आई हूँ कि हम एक नई क्रांति के साथ आगे बढ़ेंगे। हम 44 साल से साथ हैं। विदिशा में वोटर को साधिती साधना, मामी की पुकार, लोकसभा में भी शिवराज। मोर्चा तो विदिशा लोकसभा सीट पर मामी यानी साधना सिंह ने भी खोल रखा है। सियासत की बेहतर समझ रखने वाली साधना हर मुश्किल में शिवराज के साथ खड़ी रही। विधानसभा चुनाव में तो प्रचार की कमान साधना के हाथ में ही थी और अब विदिशा में एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इन तीनों सीट से अलग बालाघाट की तस्वीर जरा जुदा है। यहाँ भाभी जी भैया को चुनाव हराने के लिए वोट मांग रही हैं। बालाघाट से अनुभा मंजारे कांग्रेस एमएलए हैं। इसी सीट से उनके पति और बीएसपी उम्मीदवार कंकर मुंजारे लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। बात साफ है, सियासी जंग में रिश्ते दांव पर हैं। कंकर मुंजारे उन्हें घर छोड़ने की धमकी भी दे चुके हैं। तो हमारा कल भी कोई मतभेद नहीं था, आज भी मतभेद नहीं है और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि माननीय मुंजारे जी ने क्यों ऐसा बयान दिया। इस बारे में मैं काफ़ी आश्चर्यचकित हूँ, लेकिन मैं बहुत ही विनम्रता से कहना चाहती हूँ कि मैं अपने परिवार के प्रति पूरा समर्पण का भाव रखती हूँ। वजह भले सियासी हो, लेकिन चुनाव में जीत ही आखिरी मकसद है, इसलिए भाभी जी ने कमर कस ली है। कोई कह रहा है कमल खिलाना है, तो कोई हाथ को मजबूत करने के लिए उतर गई है। देखते हैं किसका प्रचार क्या रंग लाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल फूंक दिया है। जेपी नड्डा जबलपुर पहुंचे, चुनाव प्रचार का शंखनाद किया। गोल बाजार स्थित शहीद स्मारक परिसर में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। इस दौरान उनके साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव समेत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह और सभी विधायक और संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री और गुना से बीजेपी लोकसभा के प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर पहुंचे। यहां उन्होंने गुना से कांग्रेस प्रत्याशी के बयान पर कहा, मैं ना किसी व्यक्ति की टिप्पणी का जवाब देने वाला हूं, मैं सेवक था, सेवक हूं और जिंदगी भर सेवक रहूंगा। गुना सीट पर पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया के प्रचार करने के सवाल पर कहा कि वो मेरे जीवन की साथी हैं, चुनाव में भी मेरे साथ रहेंगी। मैं ना किसी व्यक्ति की टिप्पणी का जवाब देने वाला हूं,
मैं सेवक था, मैं सेवक हूँ और जिंदगी भर सेवक रहूंगी। मेरी जीवन की साथी है, चुनाव में भी साथ रहेगी। राज साहब को हर चीज में कुछ न कुछ कठिनाई दिखती है। जैसे ईवीएम को कांग्रेस लेके आई थी, पिछले 10-15 साल से ईवीएम पर प्रश्न वही उठा रहे हैं। और गुना से बीजेपी प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी सिंधिया प्रचार के लिए चंदेरी पहुंची। यहां उन्होंने सैकड़ों महिलाओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मंच से अपने भाषण के दौरान महिलाओं को अपने दिल की बात सुनाई। प्रियदर्शनी सिंधिया ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान पर इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने पलटवार किया। दरअसल कमलनाथ ने प्रदेश में 10 से 12 सीट की जीत का बड़ा दावा किया था। अब महापौर ने कहा है कि 29 सीट बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीतने जा रही है। 2023 विधानसभा चुनाव में जो बूथ हम हारे उस बूथ पर विशेष संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। 30 में से 28 आई थी। इस बार मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं कि 29 में से 29 भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। दमोह से कांग्रेस के उम्मीदवार तरवर सिंह लोधी नामांकन रैली के दौरान भावुक हो गए। दरअसल कांग्रेस की नामांकन रैली में जब तरवर की जो रैली थी उसमें प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भाषण दे रहे थे। इस दौरान दमोह से कांग्रेस के जो उम्मीदवार तरवर सिंह लोधी वो रोने लगे। अब तरवर सिंह लोधी को रोता देखकर जीतू पटवारी ने उन्हें ढांढस बंधाया। और जो उसके साथ हमारे प्रत्याशी के बीच में हमेशा अपनत्व की भावना जो होती है तो अपने ही लोगों के बीच में झलकती है। मध्य प्रदेश के परिवहन और स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह नर्मदापुरम जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उनसे न्यूज 18 ने खास बातचीत की। उन्होंने न्यूज 18 से चर्चा में कहा कि स्वाभाविक रूप से मैं पिछले चुनाव के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी ने हर चीज में बढ़ोतरी की है। प्रदेश में चुनावी बिसात बीत चुकी है। हमारे साथ इस समय बीता जो लोकसभा चुनाव था होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र का 5,53,000 वोटों से जीतने वाले वर्तमान में प्रदेश सरकार के मंत्री उदय प्रताप सिंह जी मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि कैसा ये चुनाव होगा और क्या लक्ष्य भाजपा ने लिया है। अगर बात की जाए तो 5,53,000 की लीड क्या देखते हैं इस चुनाव में? नहीं, स्वाभाविक रूप से पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार भारतीय जनता पार्टी ने हर चीज में बढ़ोतरी की है। हमने देश का सेवा का जो ग्राफ था उसको ऊपर करने का काम किया है। इन 5 सालों में हमने चाहे धारा 370 हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे राम मंदिर की स्थापना और रामलला की विराजमान करने का अवसर हो, चाहे विश्व में भारत की आर्थिक तंत्र को मजबूती देने का काम हो, चाहे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की शक्ति बढ़ने का मामला हो, हर चीज में हमारा देश पहले से बेहतर स्थिति में पहुंचा है। और मुझे लगता है कि पूरे देश में कार्यकर्ताओं का परिश्रम, मोदी जी के प्रति भरोसा, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी नीतियां और मतदाताओं का भाजपा के प्रति विश्वास, भरोसा पिछले चुनाव से एक बेहतर और बड़ी जीत की तरफ इस संसदीय क्षेत्र को इस देश में लेकर जाएगा। यदि प्रदेश की बात की जाए तो क्या देखते हैं 29 सीटें 28 से 29 हो जाएंगी? 100% तय है। 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। हमारे साथ प्रदेश के मंत्री उदय प्रताप सिंह जी मौजूद थे जिन्होंने कहा कि 29 की 29 सीटें जो भाजपा है वो इस बार जीतेगी और क्लीन स्वीप करेगी। शैलेंद्र कौरव, न्यूज 18, नर्मदापुरम। दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव के सह प्रभारी सतीश उपाध्याय ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में इस बार 29 की 29 लोकसभा सीट भाजपा जीतेगी। प्रदेश लोकसभा सह प्रभारी सतीश उपाध्याय नर्मदापुरम में थे। भाजपा कार्यालय में हुई चुनावी बैठक में वो शामिल हुए। भाजपा कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर उन्होंने चर्चा की। कह रहे हैं इस पर टिप्पणी में नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये बात तय है कि इस बार, पिछली बार हम 28 सीटें जीते थे और इस बार 100% 29 सीटें छिंदवाड़ा सहित निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और जीतने का जो कमलनाथ जी को छोड़ने का कारण है वो हमको बताने की आवश्यकता नहीं कि किस प्रकार से पूरी तरह से मध्य प्रदेश कांग्रेस मुक्त होता जा रहा है और खास करके
छिंदवाड़ा से जो उनके करीबी हैं, सहयोगी हैं, उनके विधायक हैं, उनके साथ काम करने वाले लोग हैं, वहां के महापौर हैं, अब ये सब लोग छोड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले बड़े पैमाने पर दल बदल की राजनीति चल रही है। भाजपा का दावा है कि 20,000 से ज्यादा कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इससे उसका वोट प्रतिशत और प्रदेश के अलग अलग इलाकों में वर्चस्व बढ़ेगा। दूसरी तरफ कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा लगातार ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग कर नेताओं पर दबाव बना रही है। हाँ, ये बात तो सही है कि लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से काउंटिंग बताती है तो उससे तो ऐसा लगता है कि लाखों लोग पार्टी छोड़ चुके हैं। हो सकता है करोड़ से भी ज्यादा हो गए हों। जब सिंधिया जी ने पार्टी छोड़ी थी तो भारतीय जनता पार्टी ने बताया था कि 70,000 लोग सिंधिया जी के साथ में आए। उसके बाद ग्वालियर में महापौर का चुनाव होता है और कांग्रेस पार्टी महापौर का चुनाव जीत जाती है। जब कांग्रेस खाली हो जाती है तो फिर कैसे चुनाव जीत जाती है? देखिए, स्वाभाविक तौर पर जिस प्रकार से जनता के बीच में लोकप्रियता रखने वाले नेताओं ने लगातार कांग्रेस पार्टी का तिरस्कार और त्याग किया है, उसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस पार्टी के जनाधार में हमने देखा है कि लगातार गिरावट दर्ज हुई है। और स्वाभाविक तौर पर क्षेत्रों में अपनी पकड़ रखने वाले, लोकप्रियता रखने वाले नेताओं के हमारे साथ जुड़ने से हमारा विचार भी मजबूत हुआ है, विचारधारा का विस्तार हुआ है, और उसके साथ ही साथ हमारे जन समर्थन और जो हमारा वोट बैंक है उसमें भी एक ताकत प्रदान की गई है। और भारतीय जनता पार्टी तो निरंतर विश्वास करती है कि अगर बड़ी संख्या में अपने क्षेत्रों में लोकप्रियता रखने वाले लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तो उससे संगठन को ही फायदा होता है। दमोह में जीतू पटवारी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस बार मुकाबला टिकाऊ और बिकाऊ के बीच का है। जीतू पटवारी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। मुद्दा अगर कोई है तो एक बिकाऊ है और एक टिकाऊ है। मैं मानता हूं कि जो हमारे प्रत्याशी है बेहद ही विचारधारा से लैस होकर आम जनता की सेवा में अपने आप को समर्पित करने वाला व्यक्तित्व है। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने कमलनाथ की बहू के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि परिवारवाद को बढ़ावा देने वालों को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। वादा खिलाफी कांग्रेस का चरित्र है, उन्हें खुद पर गौर करना चाहिए। मुझे लगता है कि इस पर मुझे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। वादा खिलाफी कांग्रेस का चरित्र है। भ्रम की और प्रोपेगेंडा की पॉलिटिक्स कांग्रेस की पॉलिटिक्स रही है। तो जिनने ये काम किया है उनको इसका प्रत्युत्तर मिलना। भूपेश बघेल के स्लीपर सेल वाले बयान पर कांग्रेस नेता अरुण सिसोदिया ने नोटिस भेजा है। उन्होंने अपने वकील के जरिए नोटिस भेजकर 15 दिन में जवाब मांगा और कहा स्लीपर सेल कहने पर आपत्ति जताई है। साथ ही अपमानित करने का आरोप लगाया है। माफी मांगने की मांग की है और अगर माफी नहीं मांगी जाती तो कोर्ट में परिवाद दायर करने की चेतावनी दी है। देखिए, पिछले दिनों भूपेश बघेल जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी से राजनांदगांव से लोकसभा का चुनाव भी लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ मेरा आज मानहानि का एक दावा पेश किया गया है, जिसमें कि नोटिस भेजकर उनसे 15 दिन के अंदर क्षमा मांगने की बात की है मैंने। पीएम मोदी 8 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे। ये बात डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताई। साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा झूठ बोलने का इतिहास कांग्रेस का रहा है। बीजेपी जो कहती है वो करती है। शायद सरकार अपने वादे निभा रही है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम प्रस्तावित है 8 अप्रैल को। गृह मंत्री जी माननीय अमित शाह जी का भी कार्यक्रम बहुत जल्दी तय होने वाला है और केंद्रीय नेताओं का लगातार आना होगा छत्तीसगढ़। 5 सालों में इनकी सरकार थी, कौन सा वादा पूरा किया इन्होंने? और नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है वो किया है और ये छत्तीसगढ़ की जनता ने 100 दिन में देख लिया। हमने मोदी की गारंटी की प्रमुख सभी वादे पूरा कर दिए। आज आ जाएं, बहस कर लें। दीपक बैद जी। कांकेर से बीजेपी के उम्मीदवार भोजराज नाग ने नामांकन दाखिल किया और इस दौरान सीएम साय भी उनके साथ मौजूद रहे। बीजेपी के कई दिग्गज नेता नामांकन दाखिले के वक्त मौजूद रहे। आज हमारे कांकेर
लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री भोजराज नाग जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी चुनाव प्रभारी श्री नितिन नवीन जी, हमारे इस क्षेत्र के पूर्व सांसद, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और विधायक श्री विक्रम उसेंडी जी, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री। और इसी के साथ चुनावी चौसर में फिलहाल इतना ही। खबरें जारी रही। Headlines presented by